बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उस ताकत से वो ताकत हज़ार गुना बेहतर है जो किसी गिरे हुए का हाथ पकड़ के आप उठा लेते हैं, लेकिन वो ताकत जो आप किसी को गिराने में लगा देते हैं, किसी को मारने में इस्तेमाल करते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाने में इस्तेमाल करते हैं, वो ठीक और बेहतर नहीं है। हज़ार गुना वो ताकत बेहतर है कि आप बावजूद इख्तियार रखने के, ताकत के, ज़ोर के, वसाइल के अपना हाथ उस तरफ बढ़ाते हैं कि किसी गिरे हुए इंसान को ज़मीन से उठा लेते हैं, या यूं कह लें कि किसी गिरे हुए इंसान का मेयार ज़िंदगी आप बुलंद करना चाहते हैं। आप समझते हैं कि ये भी हमारी तरह का एक इंसान है, लेकिन हालात और तकदीर के फ़ैसलों ने शायद इसे मुश्किलात का शिकार बना दिया। अक्सर हमारे यहाँ अब ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं, जहाँ माशरे का सोशल फैब्रिक बहुत कमज़ोर हो चुका है, इखलाकी इक़दार बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। आजकल आपको पता है कि 2 या 4 बंदे खुदा न खास्ता कहीं भी आपस में लड़ पड़े ना, तो 50 बंदे ऐसे होते हैं जो फ़ौरन अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाल के उनकी वीडियो बनाने लगते हैं। एक ज़माना वो था कि 2 आदमी या 4 या ज़्यादा कहीं खुदा न खास्ता किसी बात पे उलझ पड़ें, लड़ पड़ें, एक दूसरे के गलोगीर हो जाएं, तो फ़ौरन ही छुड़वाने वाले लोग आ जाते थे, बीच बचाव करवाने वाले लोग आ जाते थे। लेकिन आज वो दौर नहीं रहा। आज खुदा न खास्ता कोई वाक़या या हादसा हो गया तो शायद आपको अपनी परेशानी से भी अभी फ़ुर्सत नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी वीडियो जो है वो वायरल हो चुकी होगी। वक्त कितनी तेज़ी से बदल गया, कितनी तेज़ी से सोशल मीडिया ने जगह ले ली, उसी तेज़ी से इखलाकी इक़दार जो थी वो भी ख़त्म होती गई। यही वो माशरे का सोशल फैब्रिक होता है कि हमने अच्छी चीज़ों को, जिनको हम समझते हैं कि हमें अपनाना चाहिए, उनको हम छोड़ चुके हैं, और हर जो नामुनासिब और गैर मुनासिब बात है उसको हम बड़ी आसानी और जल्दी से अपना लेते हैं। फिर यही वजह है कि जब 2 इंसान खुदा न खास्ता लड़ पड़ते हैं तो अब छुड़ाने वाला कोई नहीं है, वीडियो बनाने वाले शायद सैकड़ों होंगे। लेकिन मैंने अपनी बात का आगाज़ यहाँ से किया कि अगर आपके पास ताकत है, आप किसी को मार पीट सकते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी के ख़िलाफ़ किसी हद तक जा सकते हैं, उस ताकत से हज़ार गुना वो ताकत बेहतर है कि जब आप अपना हाथ किसी की तरफ बढ़ा देते हैं, किसी गिरे हुए इंसान को, कमज़ोर को, जो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, जो खाना नहीं खा सकता, जो इंतहाई गरीब है, जो हालात के हाथों मजबूर है, जो बेचारा और बेकस है, अगर वही ताकत वाला हाथ आप उसकी तरफ बढ़ाकर उसको उठा लेते हैं तो यकीन जानिए कि ये ताकत वो अज़ीम ताकत है जो आपको एक अज़ीम इंसान बनाती है। तमाम तर वसाइल, ताकत, इख्तियार, जवानी, सब चीज़ें रखते हुए भी अगर आप सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त से काम लेते हैं तो फिर आप वाक़यातन ही एक अज़ीम इंसान हैं। और फिर दूसरा इम्तिहान उस वक्त शुरू होता है, आपको पता है कि अपने से कमज़ोर की तरफ हमारे बड़ी माजरत के साथ माशरे का ये अलमिया बन चुका है कि हम अपने से कमज़ोरों पर तो बहुत जल्दी हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब हम अपने से डबल ताकतवर को देखते हैं तो फिर हम मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। ये भी मुनाफ़िक़त का एक दौरा मेयार है। जायज़ चीज़ों पे या जायज़ बातों पे गुस्सा आना ये एक फितरती अमल है, ये हर इंसान का एक हक़ है। गुस्सा आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कब कब गुस्सा आता है, किन किन बातों पे आता है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है। लेकिन जब हर वक्त ही आपको हर रोज़ अपने से कमज़ोर और गरीब पे बड़ा बढ़ चढ़ कर गुस्सा आता है, आपका ब्लड प्रेशर डबल हो जाता है, लेकिन जब फिर आप अपने से 2 गुना ताकत वाले इंसान को देखते हैं तो फिर आप मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपको बीपी की एक बीमारी शुरू हो चुकी है। लेकिन हमने वो सोशल
वैल्यूज़, वो माशरती अच्छी इक़दार जो बड़ी तेज़ी से अब ख़त्म होती जा रही हैं, अगली आने वाली नस्लों के लिए हमने क्या इक़दार बाकी छोड़नी है, उन्हें क्या बता के जाना है कि हम जो है वो कौन सी अच्छी इक़दार रखते थे, कौन सी अच्छी वैल्यूज़ रखते थे। जब वो ख़त्म होती जा रही हैं, हम अच्छी बातों को ना तो ख़ुद अपनाते हैं ना उस पर कायम रहते हैं, तो फिर हम माशरे के तमाम अफराद से ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अच्छी बातों को अपना लें। इसलिए कि जब हम खुद ही नहीं अमल पैरा होते तो कल हम अपने आने वाली नस्लों के लिए क्या चीज़ें छोड़ के जाएंगे। याद रखिए, दिलों को इतना छोटा मत कीजिए कि हर चीज़ का हमने सोच के रखा होता है कि मैंने फ़लाँ के साथ ये छोटी सी नेकी की, फिर साथ ही हम बस आस उम्मीद लगा लेते हैं कि वो मुझे इसका क्या सिला देगा, वो मुझे इसका क्या रिटर्न देगा। ये उम्मीदें जो है ना इंसानों से लगाना कम अज़ कम छोड़ दें, और जितनी हमारी तंग नज़री, तंग कल्बी, तंग ज़हन आज हम हो चुके हैं, इतना शायद पहले कभी नहीं थे। इसलिए कि हम किसी के साथ नेकी भी करते हैं तो हम पहले ये सोच लेते हैं कि वो हमें इसका क्या रिटर्न देगा, क्या इसका फ़ायदा देगा, कल क्या वो मेरे साथ भी ऐसी नेकी करेगा। तो फिर ऐसी नेकी माज़रत के साथ अपना वो वज़न और कद काठ नहीं रखती। नेकी वो है कि आप उस शख्स से नेकी करें जहाँ से आपको कुछ भी मिलने की तवक्को ना हो। जब आपको पता हो कि मैं ऐसे शख्स से और खुदा की रज़ा की खातिर ये नेकी कर रहा हूँ और मेरा मद्दे मुकाबल मुझे कुछ भी नहीं वापस दे सकता, वो नेकी अगर आप अपनी पूरी खूबसूरती से, पूरी दिलो जान से करते हैं तो उस नेकी की बड़ी अहमियत है। लेकिन आज हम ज़हनी तौर पे, कल्बी तौर पे और वुसअत नज़री जो है वो नहीं रखते, इसलिए कि हम अपने से कमज़ोर को तो बड़ा जल्दी दबा लेते हैं, अपने से कमज़ोर को तो बड़ी बातें सुना जाते हैं, लेकिन फिर जब हमसे कोई ताकत में डबल आ जाता है तो फिर हम मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। याद रखिए कि ताकत का इस्तेमाल भी जो है ये बड़ी एक अहम चीज़ है। अगर आप इख्तियारात, ताकत, वसाइल रखते हुए भी अपने आप को रोक लेते हैं, सब्र से काम लेते हैं, बर्दाश्त से काम लेते हैं और फिर उस बात पे सब्र करते हैं जहाँ टोटली बात गलत है, नाकाबिले बर्दाश्त है आपके लिए, आपकी बर्दाश्त का तो इम्तिहान ही तब शुरू होता है कि जब आप नाकाबिले बर्दाश्त बातों को उस पे सब्र कर जाते हैं।